जनपद बलिया के आयशा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सर्टिफिकेट वितरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे अपर पंचायत अधिकारी बलिया शहबाज खान। इस कार्यक्रम में शिरकत करके बच्चों को सर्टिफिकेट वितरण किया और उनको प्रोत्साहित किया। इस कार्यक्रम में उन्होंने बच्चों को सर्टिफिकेट के साथ साथ उनको आने वाले समय में किस प्रकार संघर्षों के साथ मंजिल को प्राप्त किया जाता है उन्होंने बताया। अपने जीवन काल में किस प्रकार से कठिनाइयों को पार करके इस ओहदे तक पहुँचे, ये भी बात उन्होंने कहा। साथ में बच्चों के साथ उन्होंने अपने अनुभव को साझा किया और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से संघर्षों को पार करके लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है और उनको इस कार्यक्रम में शिरकत होकर बच्चों के साथ आने में बड़ी ही खुशी नज़र आई। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि रहे सीओ सिटी एसएचओ सर का माल्यार्पण करके मैनेजिंग डायरेक्टर ने अभिवादन किया और उनको स्मृति चिन्ह देकर भी उनको सम्मानित किया। साथ में सर ने बच्चों के साथ भी अपना अनुभव साझा किया और बताया कि किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का प्रयोग कानून कर रही है और आगे बढ़ रही है। और साथ में उन्होंने बताया कि बच्चों को अनुशासित रह के अपने देश के लिए कार्य करते रहना चाहिए। पेश है सीधा सवाल चैनल की विशेष। इस समय हम लोग मौजूद हैं जनपद बलिया के आयशा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट में और हम आज सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन था बच्चों का और जो बच्चे मेरिट में आए थे उन बच्चों को सम्मानित किया गया था। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे साथ मौजूद हैं सीओ सिटी सर, एसएचओ सर, हम योगेंद्र बहादुर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर हमारे चैनल में आज आपका स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस बच्चों के कार्यक्रम में आगे, इस इंस्टीट्यूट में आगे, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी आज के ज़माने में, चूँकि आप लोग खुद इससे जुड़े हैं और इसके बारे में कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है उससे ज़्यादा आप लोगों को भी कानून को लाभ हो रहा है। क्या कहेंगे इस इंस्टीट्यूट में आकर और बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके अग्रिम भविष्य के लिए। टेक्नोलॉजी इस समय जो कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस आज की युग की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण देन है और इसके माध्यम से हम किसी भी क्राइम में हो या किसी भी क्षेत्र में हो बहुत तेज़ी से हम आगे इसमें बढ़ सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं, कोई भी हम विवेचनात्मक भी कार्रवाई इसमें हमारी जो भी होती है सब हम कंप्यूटर के माध्यम से ही, सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के माध्यम से, सारी हमारे ई ऑफिस या पेपरलेस हमारी सब कुछ हो रही हैं। समस्याएं जो पेपर में आती थी कि हम कंप्यूटर के माध्यम से सब समाप्त हो रही हैं। क्या कहेंगे बच्चों को आने वाले समय, क्योंकि नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, नया नया आविष्कार आ रहा है और उसमें सबसे ज़्यादा है कि बहुत चीज़ें बदलाव आपने देखा होगा और उसको पकड़ने मतलब कानून को इतनी मदद मिली है टेक्नोलॉजी से कि ज़्यादा लाभ हो रहा है। तो क्या कहेंगे इन बच्चों के आने वाले भविष्य को लेकर कि किस तरह से अवेयरनेस रहे? बच्चों को तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी हैं और इनके भविष्य की मैं कामना करता हूं। इनसे ये है कि जितने भी साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड जितनी चीज़ें हैं वो इनके माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम उन तक पहुँच पाते हैं। और इनको यही शिक्षा है कि जो यहाँ पर सीख कर निकले हैं इनसे बेहतर करने का प्रयास करें। निरंतर सीखना एक जीवन की कला है, कभी कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है। इस इंस्टीट्यूट में जितनी भी उनको शिक्षा दी है उससे वो बेहतर करें, इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करें। हमारी शुभकामनाएं उनको। ये थे हमारे साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो ऑनर है नूर आलम सर, उनसे भी हम बात करेंगे। इस हमारे साथ मौजूद हैं आयशा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मैनेजिंग डायरेक्टर नूर आलम सर। सर हमारे चैनल में सर आज आपका स्वागत है और आज का दिन जो आपके बच्चों का ये इतना शुभ अवसर था, सर्टिफिकेट वितरण था, बच्चे मेरिट में आए, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेके और भी बहुत सारी बातों की। पहले तो बताइए कार्यक्रम को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कार्यक्रम को लेकर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये शुभ अवसर हमारे संस्था में साल में एक बार आता है, लेकिन खुशी की बात ये है कि इन दिनों 2-4 सालों से साल में 2 से 3 बार आ रहा है। और आज पिछले ही आप देखें कि आप अक्टूबर में हम लोगों ने बच्चों को विशाल संख्या में, तकरीबन हम लोगों ने 300 बच्चों को सर्टिफिकेट वितरित किया था और इस बार हम लोगों ने 60 बच्चों को सर्टिफिकेट वितरित किया है। इस मौके पर मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चे जो हमारे यहाँ से पढ़कर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सीख रहे हैं, कंप्यूटर की जानकारी को प्राप्त कर रहे हैं, वो देश दुनिया में जाएं, बड़े बड़े ऑफिसेस में काम करें और देश को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लेवल लेकर देश को तरक्की करने का काम करें। आज सर थोड़ा से बात करेंगे कि आपके इंस्टीट्यूट के कोर्सेज के बारे में कि कौन कौन से कोर्सेज आपके यहाँ चलते हैं और आने वाले समय में और क्या क्या कोर्सेज आप लाने की सोच रहे हैं? देखिए, हमारे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में यानी कि आयशा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी संस्था 2014 में स्टार्टअप हुई और ये हमारी संस्था जो है
रजिस्टर्ड संस्था एक हमारी है, जो हमारी संस्था जो है MSME के द्वारा रजिस्टर्ड है, नीति आयोग के माध्यम से रजिस्टर्ड है, और भी हमारा जो है कि सेक्शन 80 के तहत NGO के माध्यम से भी हमारा सा क्या है रजिस्टर्ड है संस्था हमारा। और सारे जो रजिस्टर्ड सोर्स कोर्सेज होते हैं हम वही बच्चों को पढ़ाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ प्रमुख कोर्सेज में जो कोर्सेज हैं O लेवल है, A लेवल है, CCC है, ADCA है, PGDCA है, ये सब कंप्यूटर के कोर्सेज हैं। और इनके अलावा जो विशिष्ट कोर्सेज के उसके अंतर्गत जो आते हैं, जैसे लैंग्वेजेस कोर्सेज में बात करें तो पाइथन है, C है, C++ है, जावा स्क्रिप्ट है और AutoCAD है। इस तरह के तमाम कोर्सेज है जिसको बच्चों को सिखाया जाता है, बताया जाता है। जो बच्चे इसको सीख कर बच्चे एप्लीकेशन लेवल पे काम करते हैं, क्लर्क लेवल पे, स्टोर कीपर के लेवल पे, टाइम कीपर के लेवल पे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लेवल पे, है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेवल पे, हार्डवेयर इंजीनियरिंग लेवल पे बच्चे काम करने का काम करते हैं। तो और आने वाले समय में क्या कुछ नया सोचा है अपने इंस्टीट्यूट के लिए और बच्चों के लिए? देखिए, आने वाले समय में स्मार्ट युग है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज AI इंटरफेस को पूरे वर्ल्ड में लागू कर दिया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत सारे AI के माध्यम से हार्डवेयर डिवाइसेस बनाए गए हैं और बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं। जैसा कि एलन मस्क ने AI इंटरफेस को बहुत ज्यादा मजबूती दी है। भारत में भी इसकी बहुत सारी प्रोडक्शन कंपनियां आ चुकी हैं और बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। जैसे पहले हम लोग जो ऑफिस सिखाते थे वो मैनुअली सिखाते थे, अब वो AI के तहत जुड़ चुका है। तो आने वाले वक्त में जो भी AI सॉफ्टवेयर है हम लोग उस बच्चों को लॉन्च करेंगे, जिससे बच्चा हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करे। जो काम घंटों में होता है आज AI की मदद से मिनटों में किया जा सकता है, सेकंडों में किया जा सकता है। जैसे कोई अगर बच्चा है, अगर कोई ऑफिस में बैठा हुआ है, किसी प्रोजेक्ट पे वो प्रेजेंटेशन बनाना चाहता है, उसके पास कोई थॉट्स नहीं है, क्या है, AI एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से उसको बस वो सब्जेक्ट लिखना होगा। जैसे वो सब्जेक्ट वो टाइप करेगा, उसके रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट होंगे वो सारे आ जाएंगे। तो ये सारे स्मार्ट वर्क कैसे होते हैं आने वाले दिनों में हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। आने वाले क्या, ये विगत वर्षों में हम लोग बहुत जल्दी इसको लॉन्च करने की कोशिश की। आज इस शुभ मौके पर, शुभ अवसर पर क्या कहना चाहेंगे अपने बच्चों को? देखिए, बस बच्चों को मैं यही एक आशीर्वाद देना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि अपने दैनिक जीवन में अगर आपको कुछ भी करना है तो बिना गुरु का ज्ञान तो होता नहीं है। लेकिन मेरा मानना यह है कि गुरु भी तभी आपको सिखा पाएगा जब तक आप कुछ नहीं ट्राई करते हैं, तब तक कोई कुछ नहीं सिखा सकता। तो पहले बदलना हो तो पहले खुद को बदलना होगा। जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे तब तक हम किसी को नहीं बदल सकते। जैसे कि हम अगर हर बार क्या होता है कि दूसरे पे विश्वास ज्यादा करते हैं। अगर हम कोई रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो कुक पे विश्वास कर रहे हैं कि हमें क्या खिला रहा है कि नहीं। अगर हम किसी दूसरे जगह पर जा रहे हैं, किसी मेहमान नवाजी में जा रहे हैं, तो विश्वास कर रहे हैं कि क्या हमें खिला रहा है, कैसा हमारी सेवा कर रहा है, क्या कर रहा है। यानी कि हर बार हम दूसरे के ऊपर बिलीफ सिस्टम रखते हैं, लेकिन हम कभी अपने आप के ऊपर बिलीव नहीं रखते। तो सोचिए, जब हमें दूसरे के ऊपर इतना विश्वास है और हम सफल है दूसरे के विश्वास पे, अगर हम खुद को विश्वास करें, खुद का दृढ़ संकल्प लें और खुद को बदलें, तो हमें लगता है कि गुरु का आशीर्वाद, गुरु की तपस्या और गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान आपके अंदर जो बैठेगा वो दुनिया के किसी व्यक्ति के अंदर नहीं बैठ सकता। ये थे हमारे साथ ISI इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर MD नूर आलम जी, जिन्होंने बताया अपने इंस्टीट्यूट के बारे में। उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले समय में जो AI का सॉफ्टवेयर है, उससे नई नई टेक्नोलॉजी आने वाली है, उसको लेके हम लोग बहुत जल्द अपने इंस्टीट्यूट में उसको लॉन्च करेंगे। उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जो आने वाले समय के लिए एक नई चीज़ होगी खुद हमारे इंस्टीट्यूट में सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। आगे भी इसी चर्चा होती रहेगी एजुकेशन को लेके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेके। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने शोरी के साथ में प्रकाशी, सीधा संवाद।